नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं रजत। आज जो सेशन के दौरान पॉजिंग टेक्निक्स का यूज लूँगा और प्रोलोंगेशन का। आज मैं एक जो अपनी टीसा की जर्नी को उसके जो इम्पोर्टेंट जो मुद्दे हुए हैं उनको डिस्कस करना चाहूँगा धीरे धीरे करके। उसी की सीरीज या कुछ भी डे कोई अच्छा होता है तो उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो बात है 2022 नवंबर की। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मालूम चला। सो दिल्ली में वो मेरी फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जोरबादा बुद्धा में। तो वो अलग ही एक्सपीरियंस था वहाँ से जाने से पहले। माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन थे कि जाने से क्या स्टेमिना क्योर हो जाएगी, क्या फ़ायदा होगा या नहीं होगा, या कैसा माइंडसेट लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए। तो मेरे माइंड में फिक्स था कि जब मैंने इतना मैं जा रहा हूँ, यानी कि मैंने कुछ दिया भी है। तो मैं वहाँ से कुछ लेके आऊँ। मेरे माइंड में था कि मैं कुछ सीख के आऊँ, कुछ चीज़ें सीख के आऊँ। जो सीनियर्स होते हैं या जो वहाँ के जो लोग होते हैं जो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और जिनसे सीखने को मिल सकता है उनसे सीख कर आया जाना चाहिए। तो मैंने काफ़ी तब जयपुर के भी ग्रुप में काफ़ी कम मेंबर ही थे लगभग। तो एक जो तुषार रावत जी थे। तो मैंने बोला उनको, अरे उनका मैसेज आया कि कोई दिल्ली की नेशनल कॉन्फ्रेंस में चल रहा है क्या। मैंने बोला भैया मैं चल रहा हूँ। तो वो और मैं साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए। तो सुबह में पहुँच के अपन रुके। तो 3 दिन की नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। फर्स्ट डे जो था वो कुछ चीज़ें दी, अपना हाथ जगन्नाथ बुक और कुछ थोड़ा सा चीज़ें दी। सुबह 9-10 बजे के अराउंड कॉन्फ्रेंस चालू हुई थी, मेडिसिन सेशन हुआ था। उसके बाद में एक्सपीरियंस शेयरिंग हुई थी। कुछ शैलेंद्र सर जो थे उन्होंने कुछ एक्टिविटी करवाई थी जिससे हम थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाए। तो वो ओवरऑल फर्स्ट डे था, मतलब अच्छा था। और खाना भी अच्छा ही था, लंच भी अच्छा था। हालांकि जो लंच या वेन्यू के हिसाब से जो कॉस्ट थी वो उसी के अकॉर्डिंग थी। बट ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा सा था, बट ओवरऑल चीज़ के अकॉर्डिंग देखी जाए तो वो वाजिब कॉस्ट थी। सो खाना भी बहुत शानदार था, मतलब अच्छा बेस्ट। उसके बाद में इवनिंग में कुछ स्नैक्स थे। रात में नाइट में डिनर था। और रात में फिर हमने गेम भी खेले काफ़ी सारे। गेम के अलावा फिर डांस भी हुआ था, मतलब वहाँ पे खूब मजे भी हुए थे वहाँ पे। ऐसा फील आ रहा था कि यार हम वापस, मतलब जैसे कोई कॉलेज वाला होता है ना, कोई हकलाने वालों की अलग ही दुनिया होती है। हम उसमें फुल एंजॉय कर रहे हैं, तो वो वाला अच्छा लग रहा था यार काफ़ी। फिर काफ़ी लोगों से बातचीत भी हुई, मतलब अलग अलग ग्रुप से बने, तो ग्रुप्स में कुछ मेंबर्स होते हैं तो उनसे बातचीत भी हुई, तो उनके फील्डों के बारे में मालूम चला। सो नेशनल कॉन्फ्रेंस में 2022 में मेरे को मिले थे डॉक्टर अर्जुन, जो कि बेंगलुरु से हैं। तो उनसे मेरा परिचय वो तभी से ही है लगभग। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। अ, और काफ़ी सारे मेंबर्स से, नए नए मेंबर से बात हुई थी। डॉक्टर श्वेता मैम एंड आई थिंक फर्स्ट और सेकंड डे तो मैं कुछ बोला भी नहीं था। ओपन माइक सेशन में कुछ लोग थे जो बोल रहे थे लगातार, मतलब अच्छा था। बट कुछ ऐसे, मतलब कुछ थे जो शायद कम बोला होगा या बोलना प्रेफर नहीं कर रहे थे, तो मैंने भी 2 दिन तक कुछ भी नहीं बोला है। मतलब होती थी इच्छा यार, मैंने बोल लेते हैं। बट यार फिर जैसे ही वो
नंबर आ नंबर आने की बारी होती थी ना तो फिर से वहां से भाग जाया करते थे यार, नहीं नहीं यार अब रहने देते, बाद में देखेंगे बाद में देखेंगे। तो सेकंड डे भी काफी सारे पहले सेशन भी होते हैं, और मेरे को जो सेशन अच्छा लगा था या जो चीज़ अच्छी लगी थी वो थी दिपिन जैन, जो कि बेंगलुरु से हैं, वो सीनियर तो हैं ही। उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी, बोल के वीक था, तो वो मेरे को मतलब काफ़ी अच्छा लगा था वहाँ से। ओवरऑल सेशन सारे ही अच्छे थे, काफ़ी सारे फैकल्टी द्वारा सेशन लिए गए थे। टीम मैनेज, मैंने देखा कि टीम कैसे मैनेज की जा रही है या वगैरह। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से नेशनल कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिलती है, मैनेजमेंट देखने को मिलता है, और काफ़ी चीज़ें जो अंदरूनी चीज़ें होती हैं, जो न्यू कमर जो होते हैं, न्यू मेंबर्स होते हैं, जिनको कुछ आइडिया नहीं होता है, ना ही टीसा के बारे में ज़्यादा मालूम होता है, ना ही कुछ और पहली बार अटेंड की है तो कुछ मालूम ही नहीं है, तो उनसे मालूम चलता है। फिर सेकंड डे भी हो गया, थर्ड डे, फिर सेकंड डे एक मेट्रो एक्टिविटी हुई थी इवनिंग में। तो एक्चुअली आदित्य भाई की और मेरी जो आदित्य भाई से जो मुलाकात हुई थी वो तभी हुई थी हमारी सेम ही डॉर्मेट्री थी, काफी सारे लोग थे उसमें। तो तो, तो सर तो वहाँ से ऐसे ही आ गए, मतलब पहले ही, क्योंकि उनकी उनका सेकंड बेबी हुआ था, तो वो तो उसी टाइम आ गए थे सर, सेकंड डे ही। फिर आदित्य भाई को मेरे को मालूम था कि ये जयपुर से हैं, पर मैंने उस टाइम तो उनसे बातें ज़्यादा नहीं हुई थी मेरी फिर उसके बाद में जब सेकंड डे मेट्रो के लिए आया ना टर्न की, पब्लिक स्पीकिंग के लिए बाहर जाना है स्टेज टॉक के लिए, तो अंत में हम ही रह गए तीन, मैं, आदित्य भाई एंड संजय कुशवाहा जी तो अपन तीन ही थे, तो तीनों ही अपन मेट्रो मेट्रो में स्पीच वगैरह दिए। तो मैं कुछ भी नहीं जानता था, पहली स्पीच थी, तो मैंने तो अभी लाइफ में कहीं पर वो बोला ही नहीं था, ये सच बात है। तो जो आदित्य भाई थे वो, उन्होंने पहले एक और वर्कशॉप अटेंड की थी दिल्ली की, जो कि आई थिंक जून में हुई थी। तो फिर वहाँ से उनका नवंबर तक एक अच्छा खासा लेवल आ चुका था, तो वो पूछ रहे थे कि मतलब वो अनजान लोगों से कुछ ही चीज़ पूछ रहे थे, तो मैं नहीं पूछ पा रहा था, मतलब मैं सोच रहा था यार ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मतलब ये यार इतने अच्छा बोल रहे हैं, मतलब ठीक है इनको लोग सुन भी रहे हैं, नहीं भी सुन रहे, और नहीं भी सुन रहे हैं इनको बैड फील नहीं हो रहा है, इनको बुरा भी नहीं लग रहा है, बताओ यार। फिर ऐसे ऐसे उन्होंने बोला मेरे से, यार तुम बोलो, मतलब आपको बोलना है यहाँ पे, ये जो जा रहे हैं ना इनसे बोलना है। अब मैंने पूछने की ट्राई किया, यार आज तक एक भी बार नहीं बोला, तो हम वहाँ पे कैसे बोले भाई, कुछ बार ना हुआ हाँ हुआ एक आध शब्द बोल दे ठीक है। फिर आई भाई मेट्रो के नंबर, तो मेट्रो में और आदित्य भाई थे, तो आदित्य भाई ने मेरे को बोल दिया तुम्हें यहाँ पे स्पीच देनी है, तो वो फर्स्ट मेरी जो स्पीच थी वो दिल्ली मेट्रो में थी ओपनली। मैं बहुत ज़्यादा हकलाया था उसमें, बट मैंने जो मेरा एक दो डेढ़ दिन का जो एक्सपीरियंस था वो मैंने बोला, एंड एंड थोड़ा सा कुछ बोला होगा, बट वो रिकॉर्डिंग तो मेरे पास है नहीं। आई थिंक मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जब भी हमारी फर्स्ट स्पीच जो होती है ना, फिर जो जैसे हम कोई न्यू चीज़ करते हैं, जो फर्स्ट जो स्टेप होता है ना उसको अपन को रिकॉर्ड रहना चाहिए और उसको ध्यान देना चाहिए, तो वो मालूम चलता है कि हमने कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो वो तो भी है नहीं, आई थिंक पता नहीं, मतलब शायद उस टाइम तो रिकॉर्ड भी नहीं की थी। तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस था, तो फिर मेरे को कॉन्फिडेंस लगा यार, मैं तो वैसे ही डर रहा था, सभी लोगों ने मेरे को तालियां बजाई थी, मतलब अप्रिशिएट किया था वहाँ के लोगों ने, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था, मतलब ओवरऑल जिस मॉल में गए थे तो उसमें तो अपन जा भी नहीं पाए थे। वहाँ पे मेरे एक और जब हम गए थे, आई थिंक उसका नाम तो मेरे को याद नहीं है, बट काफ़ी सारे मेम्बर्स थे, तो वहाँ पर मेरे को यथार्थ भाई मिले थे, जो भी टीओपी जी 2.0 में हैं, तो उनसे मेरी वहाँ से बात हुई थी, तो वहाँ पे अपन ने फोटो वोटो खींचे खूब फिर वहाँ से आ गए भाई।
पहली बात तो ये है कि वहीं पर राजमंसुरी भाई मिले थे। तो फिर वो ये हो रहा था कि अंदर जाए ना जाए, क्योंकि हमने बैच में शायद लगा रखे थे, तो वो ऐसा था कि टीसा को अलाउ नहीं है कि यहाँ पे आप अपना एडवर्टाइजमेंट या प्रचार प्रसार करें। तो फिर मैं और यथार्थ भाई लास्ट में गए थे देख देख कर, क्योंकि इतनी दूर गए, अब इतनी चीज मिल रही है तो फिर क्यों ना देखते हैं उसको, हम उसके बाद ही जब हम वहाँ तक पहुँच ही गए तो देखा देखा शायद वो दिल्ली में ही रहते थे शायद उस टाइम पर। आ गए तो ये हो गया भाई, है ना। फिर उसके बाद में क्या हुआ, सेकेंड डे फिर गेम खेले हमने काफ़ी अलग अलग, सैलिन सर ने जो अलग अलग तरह के गेम खिलाए थे हमें। और उसके बाद हम डांस किया था खूब, 12 बजे तक डांस कर रहे थे अपन। 3 दिन तो यार मालूम नहीं चलता कि कहाँ से कहाँ कैसे कैसे कब एंड अप हो जाते हैं, 3 दिन का कुछ भी मालूम नहीं चलता है हमें। तो 12 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे का योगा का सेशन था उस टाइम। तो योगा सेशन अटेंड करते शायद किया था शायद 1-2 दिन में, हाँ 2 दिन ही हुआ, हाँ सेकंड या थर्ड में। फिर वो वाला ये था तीसरा दिन, कुछ और सेशन हुए शाम को, टी शर्ट वाइट शर्ट लास्ट में दी गई थी। और फिर लास्ट वाले टाइम फिर डांस हुआ था। एंड इसका मेरे को ज़्यादा तो याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर लास्ट में आदित्य भाई मैं और एक और मेंबर मिले थे मेरे को पुणे से, संदीप पाटिल जी, संदीप पाटिल भैया। तो वो मेरे एक जो बैड था उनका जस्ट स्टैंड में ही था। तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे, मेरे को लगे थे सिंसियर थे अपने काम के प्रति। तो उनसे मेरे को एक आइडिया लग गया कि यार क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो इनिशियली में उन्होंने जो गाइड किया था कि ऐसे ऐसे यदि आप करोगे तो आप में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो उन्होंने टीओपीजी कोर्स के बारे में बताया। तो वो ओवरऑल उनका था मतलब, वो होता है ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में यदि आपको कोई गाइड करने वाला मिल जाए, या देखो फैकल्टी वगैरह तो अपने स्तर पर गाइडेंस देती ही है वहाँ सभी के सामने, जो भी वो बोलते हैं जो जानते हैं वो। बट ओवरऑल यदि हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं ना, वो एक एक तरीके रूप की हेल्प ना करके डीपली में हेल्प दे देना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे यदि मैं चाहता था, मैं मांगना चाहता था, मैं तो मेरा जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि मैं सीखने जा रहा हूँ बस। बाकी की ये चीज़ तो अलग है, दूसरी चीज़ है, जो भी चीज़ें होती हैं जो फन देती हैं, जो भी चीज़ अच्छा लगता है बस। बात ये है, अरे जड़े कहाँ पे काम की तुमने, यदि मैंने वहाँ पे कुछ इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया, जो भी चीज़ इन्वेस्ट की, तो उससे मैंने सीखा क्या बस। अभी जो मेरे काम आ रहा है वो मैंने जो सीखा था बस वो वही चीज़ें काम आई थी। बाद में जब जयपुर एसएसजी स्टार्ट हुई तो, या मैंने जो मूव कोर्स जो चीज़ सीखी थी वही चीज़ होती है जो काम आती हैं वाकई में। बाकी की तो देखने में काफ़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं, काफ़ी चीज़ें हमें लुभावने वाली होती हैं, फन के लिए होती हैं। बट अल्टीमेटली चीज़ ये होना चाहिए कि क्या वहाँ से निकला बस। तो वहाँ से फिर मेरे को मालूम चला, मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड नहीं था उस टाइम। तो मतलब टी के बारे में मेरे को मतलब मालूम था, मतलब अप्रैल के समथिंग से कि ऐसे ऐसे होता है, ये एक कोर्स होता है, इसको कंप्लीट करना पड़ता है, इसमें वीडियो बनानी पड़ती है, कुछ देते हैं वो। बट मेरे लिए वो चैलेंजिंग था यार, मेरे को लगता है यार ये तो बहुत टफ है, ये तो होगा ही नहीं मतलब। ये कैसे कैसे ये वीडियो बना रहे हैं। फिर मैंने एक और जो वीडियोस होती ना वहाँ पे पहले जो डालते हैं जो अच्छे अच्छे थे, या जिन्होंने अपने में इम्प्रूवमेंट किया, तो उनको देख के लगता है कि ये जाना चाहिए। तो एक स्टटरिंग ब्यूटी करके एक चैनल पर एक मैम थी, उनका नाम तो मेरे को याद नहीं, आकांक्षा माथुर, हाँ। मैम थी वो। तो मैंने उनकी फर्स्ट वीडियो देखी, जब वो किसी कहीं पर स्पीच दे रही थी, उसमें इतनी स्टेमलिंग की बहुत ज़्यादा। बाद में जब मैंने जो टीओपीजी कोर्स जो मूक कोर्स होता था उसको जो करते हुए जो लेवल देखा था, मेरे को लगा यार वाकई में इंक्रीजमेंट हुआ है, ये वॉलेंटरी स्टेमिंग के माध्यम से ये उस सब्जी लेने वाले के पास गई या इधर गई, मतलब अलग अलग जगह पर इन्होंने ट्राई किया। तो ये मतलब बोला जा सकता है यार, एक एक
फीमेल मेंबर बोल रही हैं तो इससे ज़्यादा और क्या होगा। इससे फिर मेरे को इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन ही मिली यार, कि जब वो मतलब वो भी बोल रही हैं और उनमें इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। सबसे पहली बात तो ये होती है, हकलाने वाले में ये सोचते हैं कि कि हम ही सबसे कम हैं, या हम ही हैं केवल, या ये हकलाना केवल बॉयजों को ही होता होगा, या मैंने फीमेल को तो मैंने कभी देखा भी नहीं था। पहले जब मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग जो वीडियोज आ रही थी उन्हीं में देखा था, और जो देख रहा था या रिसर्च कर रहा था तब, तो मैंने मुझे मालूम चला कि यार गर्ल्स को भी स्टेमिंग होती है, और मतलब स्टेमिंग तो होती है, वो भी ऐसे ओपनली से बात कर रही हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैंने देखा यार नहीं जाऊँगा तो सही यार, मैं मैं ना इस चांस को तो मैं लेकर रहूँगा। तो मैं वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं इसी को देख के गया कि मैं मेरा मेन उद्देश्य सीखना, जितना ज़्यादा हो सके उतना सीखना चाहिए। बट ओवरऑल हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, सब कुछ नहीं सीख सकते 3 दिन में। 100 से ज़्यादा लोग आते हैं, और तुम सभी से तो आप बात भी नहीं हो पाएंगे शायद, और सभी से शायद सीख ही पाएँ। बट जो जो लोग भी कनेक्ट में आए हैं, हमारे ग्रुप में रहे हैं, हमारे आसपास रहे हैं, तो उनसे अपन बातचीत कर सकते हैं जब खाली टाइम होता है, जैसे जब कोई सेशन नहीं हो रहा था या डिनर कर रहे होते हैं वगैरह, गेम खेल रहे होते हैं, तो कुछ अपन पूछ सकते हैं वहाँ से। या हमारा जो रूम पार्टनर होते हैं या सैड बैड वाले होते हैं, उनसे ज़्यादा बात हो सकती है, तो वहाँ से अपन ज़्यादा सीखते हैं। तो ये था 3 दिन की नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो 3 दिन मैंने हिम्मत करके मैंने बोला कि यार अब तो सुबह हो गई यार, अब भी नहीं बोलूँगा तो फिर कभी बोलने का मौका ही नहीं आएगा। तो हिम्मत करके, आई थिंक उस सुबह का टाइम था, तो विकास रंगा सर उसको होस्ट कर रहे थे, मतलब कुछ बोल रहे थे कि क्या कोई है, अभी भी कोई ऐसा मेंबर है जिसने नहीं बोला है, वो बोल सकता है। मैंने बोला मैं हूँ। तो कुछ बोला था, कुछ मेंबर्स थे आगे, कुछ थोड़े ही थे, बट उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया वहाँ पे। मैंने जो अपना लास्ट डे जो मेट्रो का एक्सपीरियंस हुआ था, मैंने वही शेयर किया था कि मैंने आज तक फर्स्ट स्पीच जो दी थी वो वहाँ दी थी। तो ये ओवरऑल ये था मतलब। और इस चीज़ में मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा जो मुझे अच्छी लगी थी, वो अफजल सर की, एंड जो वहाँ के थी ना कि एसएचजी मीटिंग से क्या फ़ायदा होता है, उनको क्या फ़ायदा हुआ, आपको एसएचजी मीटिंग स्टार्ट यदि आप करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, जाने से क्या फ़ायदा हो सकता है। तो मैंने वो ध्यान से सुना और लगा, और जो सोनम ने इनकी भी जो स्पीच थी वहाँ पे जो लगा, फिर ओवरऑल वहाँ से वो लगा कि यार जयपुर ऐसे मतलब एसएचजी मिलेंगे तो वाकई में फ़ायदा होता है, तो इसको तो करना ही चाहिए। तो तभी से ही लगभग हर संडे को मीटिंग हो रही है, मतलब 1 साल तक तो काफ़ी एक्टिव थी भाई, मतलब 6 मंथ तक तो कंटिन्यू की थी। फिर एग्ज़ाम वगैरह आए, फिर एवरी मंथ हुई, फिर हर संडे को हुई। वाकई में मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जब भी एसएचजी मीटिंग होती है उसमें कॉन्फिडेंस तो डेवलप होता ही है। बट इसमें यदि आपके जो सपोर्टिव जो ग्रुप्स है या फ्रेंड सर्कल है जो एसएचजी मीटिंग में आ रहे हैं, वो यदि एक्सपीरियंस होता है, सपोर्टिव होता है, वो जानता है कि ये चीज़ की इस चीज़ की वैल्यू है, यदि वो उसको आप में सपोर्ट करता है, यदि आप भी उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो आपकी टीम में आप में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। बट यदि वो एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे कि हमारी जो टीम थी वो वहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं था, हम दूसरों से चीज़ें से सीख ही रहे थे। हालांकि जो स्टूडेंट टॉक एंड पब्लिक स्पीकिंग में आदित्य भाई से मैंने सीखी थी, तो वहाँ उनका काफ़ी रोल था। क्योंकि स्ट्रेंजर को कैसे अप्रोच करना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी चाहिए। बट वो भी एक टाइम पर आने के बाद वो भी लेवल ओवर हो जाता है, फिर अपन न्यू चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि अपन एक ही चीज़ को अपन 1 साल तक कंटिन्यू नहीं कर सकते। पब्लिक की स्पीकिंग, स्टूडेंट टॉक, एसएचजी मीटिंग की जड़ वो होती है मेन थीम, ये मीटिंग के एजेंडा की एक इम्पोर्टेंट टाइम होता है जो हम इनमें व्यतीत करते हैं। बट यही सब कुछ नहीं है। इससे हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बट ओवरऑल तो पूरा कम्युनिकेशन होना चाहिए ना अच्छा आपका। तो फिर वहाँ से मैंने मूव कोर्स संगी में कर रहा था, तो मैंने वहाँ वो किया था।
तो ओवरऑल मैंने इस वीडियो में बनाने का वही मतलब भाई लॉन्ग हो गई है, हालांकि मैं इसको पार्ट में डिवाइड करना चाहता था, बट ओके। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मेरा फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे आदित्य भाई और मैं आए थे साथ में, बस मेट्रो में ली, 1 घंटे का मेट्रो सफर टावर तोड़, प्रैक्टिस लगातार 1 घंटे तक 9 10 चीज़ें दी होंगी, फटाफट फटाफट फटाफट। हकलाए, कहीं सुना नहीं सुना बराबर। फिर वहाँ से आए और बस ली, बस पकड़ के सुबह आए, फिर वहाँ सुबह बस आई थी तो मैंने वहाँ फर्स्ट स्पीच दी थी वहाँ पे भी। तो वो रोल अच्छा रहता है यार, 3 दिन बाद तो ऐसा लग रहा था यार मेरे को हकलाना ही कहीं गायब तो नहीं हो गया है, बट क्योंकि जब इतना बोलते हैं, इतने हकलों को देखते हैं पहली बार तो काफ़ी अच्छा लगता है मतलब ओवरऑल। सो नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी अलग ही मज़ा है अपना। अभी तो मेरे को इतना ही याद आ पाया है, बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस से फ्रेंड्स भी बनते हैं और अच्छे फ्रेंड्स भी बनते हैं, अलग अलग लोगों के बारे में जानने को मिलता है, बैकग्राउंड वगैरह। तो ओवरऑल काफ़ी कुछ अच्छा रहता है अनुभव, मतलब वाकई में रहता है। और ट्रैवलिंग भी फर्स्ट बार ही की थी हकलों के साथ, हकलों के साथ ट्रैवलिंग करने का एक अलग ही मज़ा है। और यदि आप अपने शहर में ऐसे जी ग्रुप चालू करते हो तो उसका भी एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि अकेले तो हम करते हैं बट फिर भी टाइम ना हो फिर भी अपन को कोशिश करनी चाहिए, अपन को करना ही चाहिए। ओवरऑल नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिल्ली क्या अच्छा रहा। और रही बात में फीडबैक की, उस टाइम भी और इस टाइम भी, जब हम कुछ जानते नहीं हैं, हम चीज़ों को, न्यू मेंबर होते हैं या कोई भी होता है, तो सबसे आसान बात होती है कोई भी इवेंट की, कोई भी चीज़ की अपन आलोचना आसानी से कर देते हैं क्योंकि हम बोलते हैं। बट अभी जब मेरा जो स्तर है, एक्सपीरियंस है या चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का वगैरह, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की जो टीम होती है वो अपना बेस्ट देती है और बेस्ट करने की वो कोशिश करती है, बट कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं, यदि हम उन पर फोकस करेंगे तो हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे और ऐसे कोई अच्छी चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि हर चीज़ में और बेस्ट हो सकती है, वो फिर और लेवल आता है। तो ओवरऑल अच्छा ही था, ठीक था मतलब। तो बाकी का तो अलग अलग फीडबैक आते हैं, बट मतलब काफ़ी अच्छा था मतलब। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करवाना, हर चीज़ को देखते रहना, तो ये एक मेजर मुद्दा होता है। ओवरऑल ओवरऑल मेरे को काफ़ी उसका फ़ायदा हुआ था, वही बूस्ट अप, एक मोटिवेशन वहाँ से मिला था। फिर उस गाड़ी से झटका जोर से लगता है ना कि चल दो अब तो, वहाँ से फिर मुंह कोस की गाड़ी चल दी, एसएचजी की गाड़ी चल दी। फिर दोनों से ही फायदा हुआ था। सो ओवरऑल नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एक्सपीरियंस होता है वो मेरे लिए तो भाई मज़ेदार था, या ओवरऑल। सो और भी नाम जो रह गए हों वो समझ लेना। इनसे भी कभी हेल्प ली हो, ऑल टीसा परिवार ही है। टीसा में क्या है, टीसा क्या है, टी द इंडियन इंस्टमिंग एसोसिएशन। इसमें वो लोग हैं जो हकलाते हैं, जो वॉलंटियरिंग देते हैं, कुछ वो लोग भी हैं। तो ओवरऑल जो वॉलंटियरिंग देते हैं हम उनसे सीख जाते हैं, सीनियर होते हैं उनसे भी सीख लेते हैं। तो ओवरऑल ये चीज़ें होती हैं मतलब। तो थैंक यू सो मच।